हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें और इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आप अपने आप भी सॉल्व करें ताकि आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट कर सकें। आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 से लिया गया है। देखते हैं इस पे। A sum becomes 15,507 years on simple interest at the rate of 30% per annum। 7 साल और 30% हम देख सकते हैं। 30% के हिसाब से हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 7 साल में, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 210%। अगर कोई भी सम जो कि अपने आप में अपना क्या होता है 100% होता है, तो 30% के हिसाब से 7 साल में हमारे पास इंटरेस्ट कितना जुड़ जाएगा 210%। और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा अपने आप में 310% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल का हमारे अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा 310/100। हमारे पास अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 15,500। परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं। अभी 310 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15,500। इसे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। और हमसे क्या पूछा है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 7 ईयर्स। टोटल इंटरेस्ट कितना था 210। यहाँ पर भी परसेंटेज के साइन को हटा देते हैं, ये तो हमने समझने के लिए लगाया था। 210 इंटू 500 कितना हो जाएगा हमारा 10500। सॉरी, यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। ओके 10500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ ₹5250 अमाउंट्स टू ₹9870 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 11। तो अगर हम देखें तो 11% इसका कितना हो जाएगा, इसका 11% हो जाएगा अपने आप में, 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 577.5। ठीक है 577.5। तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया और हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 5250 से अमाउंट हमारा आ गया 9870। अगर हम इसका गैप देखें तो हमारे पास आएगा 4620। कितना 4620। ये कैसे आया हमारे पास, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। 9870 माइनस 565250। ओके, हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया और हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 577.5। अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन हमेशा इवन होना चाहिए और हम जानते हैं 5 के टेबल में 46 या इससे नियरेस्ट किस पे आएगा 8 पे आएगा। एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 इंटू 5 40 0। ठीक है हमारा, और इंटू 7 56 60 0 6 कैरी 56 62 6 कैरी और 46, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8 ईयर्स आंसर है हमारा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। A certain sum of money triple itself in 26 years। अब देखिए अगर 1 है तो वो कितना बन जा रहा है 3 बन जा रहा है, यानी कि उसने गेन कितना किया 200%। कितना किया 200%। और कितने साल में 26 ईयर्स में। ओके, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम्स। और हमें कितना बनाना है इसे 5 टाइम्स बनाना है, यानी कि गेन कितना करवाना है 400%। अगर 200% करने में इसे 26 साल लगे तो 400% करने में कितने लग जाएंगे 52 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल होगा, यानी कि 52 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 17/10 of itself in 2 years and 6 months। जनरली क्वेश्चन को वो मुश्किल बनाने के लिए क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन को डायरेक्ट ईयर्स में न देके मंथ्स में दे देते हैं। तो हमारे पास जो 2 years 6 months है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो
5 ईयर्स, है ना। 6 मंथ्स इक्वल टू 0.5 ईयर्स, तो 2 ईयर 6 मंथ्स हो गया 2.5 ईयर्स। अब हमारा प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 17/10। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 7 और अपॉन 10। 10 क्या है हमारा प्रिंसिपल, और हमें ड्यूरेशन पता है 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए परसेंटेज में इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2.5 से 10 गया 4 पे, तो 7 इंटू 4 हमारा आ जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹3640 इन 2 ईयर्स एंड 4060 इन 8 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 8 ईयर्स में कितना हुआ है, 4060, और 2 ईयर्स में कितना हुआ है, 2 ईयर्स में हुआ है 3640, यानी कि हमारे पास गैप कितना आ गया 420, और यहां पर आ गया 6 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमने बताया था जब भी हम अमाउंट का गैप लेंगे तो वो किसका गैप आएगा, 6 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट का। 6 ईयर्स में अगर आपको 420 मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1 ईयर में मिल जाएगा आपके पास 70। और यहां से हम 2 ईयर्स का भी निकाल सकते हैं। 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स का हो जाएगा 140। तो यहां से अगर हम 140 माइनस कर दें तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3500, और हमारा इंटरेस्ट कितने का है 70। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 इंटू 2 क्या होगा 70, तो 2% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 से लिया गया है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम इज 25/36 ऑफ द सम। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 25/36। अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर R और यहाँ पे T अपॉन 100, है ना। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, रेट और टाइम दोनों सेम है, रेट और टाइम दोनों सेम है, तो मैं T को हटा के यहाँ पे भी R कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R² अपॉन 100 कितना हो जाएगा 25/36। तो हमारे पास R/10 कितना आ जाएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास R/10 कितना आ जाएगा 5/6। ये आ गया R इक्वल टू 50/6 विच इज इक्वल टू 8.33%। 8.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें कॉन्सेप्ट से ना जाके अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते तो इसलिए हमें आसान रहता, इसलिए हमने वही यूज किया। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 33 पे। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹767 इन 3 ईयर्स एंड 806 इन 4 ईयर्स। इस क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। आपको परसेंटेज भी दे रखी है और आपको दो अमाउंट दे रखे हैं, 3 ईयर्स वाला भी और 4 ईयर्स वाला भी। अगर ये 3 ईयर्स का देते या 4 ईयर्स का देते तो वो अपने आप में भी सफिशिएंट होता, मगर हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द सम। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 होगा तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6, यानी कि 3 साल में ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 118। 118 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 767। हम इसे क्या करते हैं 59 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 59 से 59 1s और 59 177, तो 59 इंटू 3
2 की वैल्यू आ गई 3 और हमारा प्रिंसिपल कितना था 100, तो इंटू 50 करके निकाला हमने, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 50, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 650, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन लेंट ₹23,000 टू बी फॉर 3 years and 19,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received ₹3625 in all from both of them as interest. What is the annual rate of interest? Annual rate of interest, इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल मेथड से जाएं तो ज़्यादा आसान रहेगा। हम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप ले लीजिए आर ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो आर परसेंट का मतलब क्या होता है आर बाय 100। अगर यही आर परसेंट 3 साल पे लगेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा इंटू 3, यानी कि 3R बाय 100। और अगर यही आर परसेंट इंटू 4 ईयर्स के लिए लगेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4R%, यानी कि 4R बाय 100। अब इस चीज को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 23,000 पे कितना लग रहा है 3R%, 3R% बोले तो इंटू 3R बाय 100, तो ये 00 से 00 कैंसिल, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 690, कितना 690R। दूसरा है 19,000 पे हमारा कितना आ जाएगा 4R%, 4R बाय 100, फिर से वही 00 से 00 कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा 760R। तो हमारे पास दोनों का सम कितना आ गया 1450R। 1450R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहाँ पे 1450R हमारा टोटल इंटरेस्ट आया था, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है 3625 के। तो आर हमें फाइंड करना है, हम सिंपल इसे डिवाइड कर देंगे 3625 को किससे करेंगे 1450 से, ठीक है। 25 से कट कर लेते हैं, 25 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 145 और यहाँ पर आ जाएगा 56 और 58। अब 29 से कट हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 5/2 कितना हो गया 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। A person lends certain sum of money at the annual rate of 7% on simple interest and the interest received in 11 years is 920 less than the sum lent। यानी कि हमने एक प्रिंसिपल लिया, हमने एक अमाउंट लेंट पे दिया और 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 11 साल बाद हम क्या देख रहे हैं कि वो जो हमारा अमाउंट है हमने जो लेंट दिया था वो 920 ज़्यादा है किससे इंटरेस्ट से, तो हमें वो प्रिंसिपल फाइंड करना है। 7% का मतलब क्या होता है 7/100, और 7 साल में हमारे पास इंटरेस्ट 11 ईयर्स में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 77। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में हमारा डिफरेंस आया 23, और इस 23 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है ₹920, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹40। हमारा प्रिंसिपल कितना था 100, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹40 इंटू 100, यानी कि ₹4000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। अ सम इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच गिव्स सिंपल इंटरेस्ट, द सम बिकम्स 1.25 टाइम्स इन 3 years। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफी टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ₹7,60,000 after 7 years, how much amount in rupees should one deposit to fulfill the requirement। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है 3 साल में अगर आपका प्रिंसिपल 1 है तो आपको 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला 0.25। कितने टाइम में 3 साल में, यानी कि आपको 1 साल में कितना मिल जाएगा 0.25/3। अब यही इंटरेस्ट
अगर हमें 7 साल तक मिले तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.75/3। ये कितना आ गया आपका 7 साल का इंटरेस्ट। और आपको क्या दे रखा है 7 साल बाद का आपको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट जो आया है इन्हें ऐड करना पड़ेगा। 1.75/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 4.75। कितना 4.75/3 आपका हो जाएगा अमाउंट। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7, 6 और 4 टाइम्स 0। ओके, आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि 1 आपका क्या था प्रिंसिपल। पॉइंट हटाएंगे 00 आ जाएगा, 25 से कट कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 16, 19 से कट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 40,000 यानी कि 4,80,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2700 फॉर 8 months एट 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है पर मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और वो भी रेशियो में दे रखा है। किसके, अगर आप 1 साल तक इंटरेस्ट एक महीने में आपको 100 पैसे, ये है ना 1 रुपी को हम क्या कर लेंगे पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 पैसे पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5 पैसे। ठीक है, यूनिट सेम में तो हम कट कर सकते हैं यानी कि 5/100। और आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है 8 मंथ, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे इंटू 8 कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितने पे 100 पे। और 8 मंथ्स में हमें 100 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 40, तो आपको कितने पे निकालना है 2700 पे। इसे सॉल्व करेंगे 00 से 00 कट गया, 27 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1080 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम अ सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है और डबल हो रहा है, मैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ आपके सामने, फिर से देखते हैं। यानी कि अगर कोई भी सम डबल हो रहा है किसी भी ड्यूरेशन में तो वो उसने कितना गेन किया होगा 100% गेन किया होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था 5%। 5% के रेट से 100% गेन करने में कितना लग जाएगा 20 ईयर्स लग जाएंगे। कितना 20। और यहां पर आगे क्या दे रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन द सेम ड्यूरेशन। यानी कि ड्यूरेशन हमारी कितनी रहेगी 20 ईयर्स ही रहेगी और हमें कितना अमाउंट करना है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के लिए हमें कितना गेन करना पड़ेगा 400%। कितना 400% और कितने सालों में 20 ईयर्स में। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 20%। यानी कि 1 साल में आपको कितना गेन करना पड़ेगा 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अनुराधा इन्वेस्ट हर मनी इन अ फर्म वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स। कितना हो रहा है 3 टाइम्स, 1 से लेके कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि इसने गेन कितना किया होगा 200%। और कितने सालों में 10 सालों में, 10 साल में 200%। तो 1 साल में हमारा कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20% इन 1 ईयर। ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी सिंपल इंटरेस्ट की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट की। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा।